कैसे हैं आप लोग। आज मैं एक वीडियो शूट कर रहा हूँ। इस वीडियो में मैं ये दिखाऊंगा, बेसिकली आपने सुना होगा नाम रेकॉर्ड हीट पंप के बारे में। तो 300 लीटर जो 300 लीटर मॉडल है, ये न्यू लॉन्चेस हुआ है हमारे यहाँ इंडिया में। क्योंकि पहले इनके जो डोमेस्टिक मॉडल होते थे वो 150 लीटर एंड 200 लीटर दो मॉडल आते थे। इसके अलावा कमर्शियल में 6 किलोवाट, 11 किलोवाट, 21 किलोवाट, 44 किलोवाट और भी डिज़ाइन होता था एज पर रिक्वायरमेंट और एज पर साइज। बट ये जो आप यूनिट देख रहे हैं, जो मैं दिखा रहा हूँ, ये 300 लीटर मॉडल है, 300 लीटर मॉडल है। बहुत ही कॉम्पैक्ट है डिज़ाइन ये, और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। इसमें कई चीज़ें और कंपनी की अपेक्षा इसमें चेंजेस किया गया है चीज़ों में, यूनिट में। और जो इसका R&D हुआ था तो उसमें परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया निकला था औरों की अपेक्षा। क्योंकि रिकॉर्ड इतनी पुरानी कंपनी है कि इसके कंपेयरिंग में कोई और ब्रांड हीटिंग सिस्टम में स्टे नहीं करता है। तो इसमें जो आप यूनिट देख रहे हैं, ये ओवरऑल ये यूनिट है। इसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं, ये आउटडोर है जो एयर को सक करता है और इसमें सप्लाई करता है। बेसिकली जो ये यूनिट है, इसका नाम है हीट पंप। हीट पंप एक वर्ड ऐसा है जो लोगों को लगता है कि ये कोई पंप है, बट नहीं। आप देख रहे होंगे ओवरऑल यूनिट ये। इसमें क्या होता है कि इसका जो बेस नाम है, जो एक्चुअल नेम है, वो है एयर सोर्स हीट पंप। एयर सोर्स हीट पंप मतलब ये जो यूनिट चलता है जिसमें पानी गर्म होता है, वो एयर को सक किया जाता है बाहर से थ्रू आउटडोर इसके द्वारा, और इसके बाद हीटिंग सिस्टम को हीट एक्सचेंजर के थ्रू पानी को गर्म किया जाता है। तो सबसे पहले मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि इसमें ओवरऑल है क्या क्या चीज़ें, क्योंकि मैं एक तरह से यूनिट दिखा भी रहा हूँ, इसमें रिव्यू भी कर रहा हूँ, और मैं टेक्निकल भी इसमें बताऊंगा कि इसका बेनिफिट्स क्या है। और भी ब्रांड है मार्केट में, उसके अगेंस्ट में इसमें क्या ज़्यादातर बेनिफिट्स हैं। क्योंकि जो रिकॉर्ड है बहुत पुरानी कंपनी आज की डेट में, और हर एक के घरों में गीज़र लगे होते हैं, नो डाउट वो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड का ही होता है। तो अब गीज़र के अगेंस्ट में ये चीज़ें आया हुआ है हीट पंप, जिसमें कि 70% पावर सेविंग सिस्टम है ये। तो सबसे पहले मैं ये दिखाना चाहता हूँ इसमें कि ये है, ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है, कैमरा क्लोज कीजिए। इसमें जो आप देख रहे हैं, ये डिजिटल मीटर कंट्रोल सिस्टम है। और भी कंपनी में जो होता है वो छोटा सा एक स्मार्ट डिजिटल सिस्टम होता है। तो उसमें क्या होता है कि 5 मीटर्स के अप्रॉक्स वायर होता है, उस वायर पे हम लोग सेट करते हैं। कभी पानी चला जाता है या कभी कुछ हो जाता है या वायर में फॉल्ट आ जाता है, सिस्टम में एरर शो होने लगता है। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं, ये सारा इनबिल्ट है। क्लोज कीजिए। और इसमें आप देख रहे होंगे ये एक ऑन स्विच है ऑन ऑफ करने के लिए, एक मोड है। क्लोज कीजिएगा। और इसमें मोड सिस्टम है कि आपको कोई अगर मोड लेना हो तो उसके लिए है। दूसरा ये देख रहे हैं, ये मूव होता है। ये जैसे हम लोग रेडियो में आप साउंड को कम और ज़्यादा करते हैं ना, उसके लिए सेम। और ये देख रहे हैं, ये डिजिटल मीटर है इसके ऊपर। जब इसमें हम पावर देंगे तो इसमें ये दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें ओवरऑल ये चीज़ें फंक्शन है। और ये जो है, ये कम और ज़्यादा करने के लिए, जैसे आपको अगर इसका टेम्परेचर कम करना है तो इसके लिए कम कर सकते हैं, और ज़्यादा करना हो तो ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ये मूव होता है बेसिकली। तो ये तो हुआ आपका एक डिजिटल पार्ट कि इसमें हम लोग कैसे सेट करेंगे, मोड कैसे चेंज करेंगे, टेम्परेचर को कैसे ज़्यादा और कम अप एंड डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें ये जो है, एक जरा क्लोज कीजिएगा, ये है, ये आप जो देख रहे हैं, ये नीला कलर ब्लू कलर में, ये है इनपुट। यहाँ पे वाटर इनलेट होता है। और ये दूसरा इधर पॉइंट है, ये दिखाइए क्लोज करके। ये है दूसरा है, ये आउटपुट। यहाँ ये हॉट दिख रहा होगा, रेड, ये है आउटपुट। इसके अलावा इसमें जो ये 2 पॉइंट आपको दिख रहा है, इसमें ये कॉपर पाइप, ये जो 2 कॉपर पाइप देख रहे हैं, ये दोनों कॉपर पाइप आउटडोर से कनेक्टेड होता है। और इसमें जो और भी चीज़ें हैं फंक्शनिंग में, लाइक ये है सेफ्टी वाल्व। ये सेफ्टी वाल्व इधर लगता है। इससे क्या होता है कि अगर पानी ओवर हीट हो जाए या ज़्यादा हीट हो जाए तो आप इसे, ये ऑटोमेटिकली पुश होकर पानी बाहर निकल आएगा। तो ये ओवर रिलीज सिस्टम है ये बेसिकली इसके अंदर। इसके साथ और भी एक चीज़ दिया गया है, ये भी सेफ्टी पर्पस के लिए ही दिया गया है, इसके अंदर ही लगता है ये यूनिट भी, ये चीज़ें भी। ये तो हुआ ओवरऑल यूनिट में क्या क्या पार्ट्स होता है। और ये है आउटडोर। ये देखिए आउटडोर, क्लोज कीजिए। इसमें आउटडोर, ये इसमें भी फैन होता है, कंप्रेसर है, हम जितने भी चीज़ें मदरबोर्ड एंड ऑल होता होगा, ये चीज़ें इंटरनल पार्ट है वो इसके अंदर है। अब सबसे बड़ी बात है कि ये यूनिट वर्क कैसे करता है। तो देखिए, ये जो आउटडोर है, इस आउटडोर के थ्रू गर्म हवा को बाहर से सक किया जाता है।
सक करने के बाद ये कंप्रेसर के थ्रू कंप्रेस करके इसके अंदर हीट एक्सचेंजर लगा हुआ है जिसे और डेवलप किया जाता है, हीट को एक्सचेंज करता है। उसके थ्रू ये कनेक्टिविटी, यहाँ कॉपर पाइप और इसके बीच में कनेक्टिविटी होता है। और ये यूनिट आप देख रहे हैं, इस यूनिट के अंदर में ये पफ्ड बेस्ड यूनिट है। इसके अंदर इनर लेयर में कंटेनर है जिसमें पानी स्टोर होता है। उस कंटेनर पे कॉपर पाइप का रोटेशन किया गया है राउंड में। तो उससे क्या होता है, जब ये हीट को खींच के आगे सप्लाई करता है, इसके अंदर जाता है, तो इस कंटेनर को हीट करना स्टार्ट कर देता है। इस तरह से ये फंक्शनिंग करना स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें कहने का है कि ये 70% पावर सेविंग सिस्टम, कहने का मतलब है कि इसके अंदर सिर्फ कंप्रेसर और फैन, ये दो चीजें रनिंग होता है। और इसके अलावा अगर हम यूनिट पे बात करें तो इस यूनिट के अंदर, जो इस यूनिट के अंदर दो एलिमेंट लगा हुआ है। दो एलिमेंट बोले तो बेसिकली क्या होता है, जब ये आउटडोर से गर्म हवा खींचता है और इसे गर्म करते हैं, तो जो एटमॉस्फेयर बेस्ड हीटिंग होता है, जो यूनिट का कैपेसिटी होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं 70% पावर सेविंग सिस्टम, जो इस आउटडोर के थ्रू गर्म कर सकता है, वो मैक्सिमम 55 डिग्री टेम्परेचर पे ले जा सकता है टॉप पे। इसके अलावा अगर इससे हमें और टेम्परेचर को हीटअप करना, और ऊपर लेके चलना है, तो उसमें उस चीजों के लिए इसके अंदर दो एलिमेंट लगा हुआ है। दो एलिमेंट क्यों? हर एक कंपनी के यूनिट में एक एलिमेंट लगे होते हैं, या 2 किलोवाट के, 3 किलोवाट के, इस तरह से। तो कंपनी ने जब R&D किया तो R&D में ये निकला कि एक एलिमेंट जब खराब हो जाता है तो वर्किंग करना बंद कर देता है। जो एटमॉस्फेरिक है उतना ही रहता है, उसे टॉप नहीं जाता है। तो इसमें कंपनी ने क्या किया है कि 1 किलोवाट और इसके अलावा इसमें दो एलिमेंट है, 1 किलोवाट प्लस 1.5 किलोवाट, यानी एक 1 किलोवाट का है और एक 1.5 किलोवाट का है। दोनों का फंक्शनिंग होता है इसके अंदर, बट एक में अगर कोई इश्यू आ जाता है तो फिर भी एक इसमें वर्किंग करेगा। और ये आपको अगर कोई एक में प्रॉब्लम आता है तो ये डिजिटल मीटर पे शो करेगा एरर के रूप में कि एरर दिस, एरर इतना नंबर, एरर नंबर दिस। तो आप उससे, आप जब सर्विस सेंटर वाले आएंगे तो उससे पता हो जाता है कि इसके अंदर, यूनिट के अंदर प्रॉब्लम क्या है। ये तो हुआ सिस्टम की बात। इसके अलावा जो यूनिट का इनपुट पावर है, अगर कोई एक हम लोग गीजर लगाते हैं तो उस गीजर का इनपुट पावर 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, यानी 2000 वाट, 3000 वाट, ऐसे करके इनपुट पावर होता है। बट इस यूनिट में ओनली 670 वाट इनपुट पावर है, यानी 670 जो इसका इनपुट पावर है 670 है। और इसका जो आउटपुट है, यानी ये जो हीट पंप पावर लेता है हमारा 670 वाट ओनली लेता है, और आउटपुट हमें देता है 2850 वाट, यानी 3 किलोवाट के अबाउट में हमें आउटपुट देता है। तो कहने का मतलब है जितना लेता है ये इनपुट, उससे 4.25 मल्टीप्लाई अगर करेंगे आप, तो यानी 4 गुना ज्यादा उससे ये परफॉर्मेंस आगे देता है निकाल के। तो कहने का मतलब है कि इसलिए ये चीजें पावर सेविंग सिस्टम में आता है। ये तो हुआ ओवरऑल ये चीजें। अच्छा, एक हम बात करेंगे फ्लो की, कि इसमें फ्लो कितना है। जितनी भी कंपनी है मार्केट में, किसी के 50, 60, 70 मैक्सिमम, इससे ज्यादा किसी का ज्यादा फ्लो रेट नहीं है। बट इस यूनिट का जो एक 1 आवर में ये गर्म करके देगा पानी, वो 101 लीटर देगा, 101 लीटर पर आवर। तो बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस है। यानी पहला साइकिल अगर हम 3 घंटे चलता है हमारा यूनिट, पूरे 300 लीटर में गर्म कर देगा पानी। इसके बाद आप ऑनगोइंग प्रोसेस होगा, आप यूज करते जाइए, फिर पानी गर्म होते जाएगा, यूज करते जाइए, फिर पानी। यूनिट का जो फ्लो रेट है वो 101 लीटर पर आवर है। तो बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही बढ़िया है। 300 लीटर में और भी जो कंपनी है उसका इस तरह से परफॉर्मेंस नहीं है। और अब हम बात करेंगे डिफरेंस की, कि हीट पंप में इतना ज़्यादा हम कॉस्ट क्यों पे करें और एक गीज़र हमें सस्ते रेट में मिल जाता है। अगर आपके घर में कोई 6 से 8 गीज़र लग रहा है पूरे 2-3 फ्लोर में, एक हीट पंप अगर हम 300 लीटर लगाते हैं, जो आपका गीज़र बिल देगा उससे 70% ये पावर सेविंग सिस्टम हो जाता है, ये एनर्जी सेविंग सिस्टम हो जाता है, ये कॉस्ट को सेव कर देता है ये। तो कहने का मतलब है कि बहुत ही बढ़िया कैलकुलेशन है। जब आप हीट पंप लगाते हैं अपने घर में, तो उसके लिए पहले एक हॉट लाइन, जैसे आपका एक कोल्ड लाइन आता है ऊपर से, सेम एक हॉट लाइन ऊपर से नीचे आएगा इसमें, और वो वापस जाता है छत पे। जो हॉट लाइन आपका आता है नीचे डाइवर्टर में, सपोज 3 डाइवर्टर है, 1 2 3, तीनों में आएगा, फिर वहां से ये वापस जाएगा छत पे। हम लोग एक रिटर्न लाइन बनाते हैं जिसको बोलते हैं सर्कुलेशन लाइन। पानी को रोटेट करते रहते हैं कि अगर आपने 1 घंटा आधा घंटा यूज नहीं किया तो लाइन में पानी ठंडा ना हो जाए, उसके लिए हम लोग रोटेशन लाइन बनाते हैं। इसके अलावा इसमें एक सर्कुलेशन पंप और एक पैनल लगाते हैं जो
पानी को रोटेट करते रहता है। एक पैनल देते हैं, उस पैनल के थ्रू हम लोग रोटेट करते हैं पानी को। तो ये तो हुआ ओवरऑल यूनिट की बात कि कैसे क्या फंक्शनिंग होता है, क्या फीचर्स है और सारा कुछ। इसमें 3 मॉडल्स आते हैं, 150 पहला मॉडल, 200 लीटर दूसरा, तीसरा 300 लीटर। ये मॉडल हो गया, सबका फ्लो रेट अलग अलग है। और इसमें जो मशीन आते हैं, बस एक ये स्टोरेज टैंक है, आउटडोर है, इसके साथ सारा फिटिंग आते हैं, बस आपको इनलेट आउटलेट करना है। प्लम्बिंग का सारा सामान कस्टमर स्कोप में होता है और हम लोग पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन देते हैं। अगर आपको इससे और बड़ा यूनिट चाहिए तो हम लोग वो भी करते हैं। हम लोग रिकॉर्ड के सप्लायर हैं, दिल्ली में चाहिए आपको, NCR में चाहिए, कहीं भी चाहिए, हम लोग इंटायर इंडिया में हम लोग कहीं भी सप्लाई करते हैं मटेरियल। ये ओवरऑल यूनिट है, आपने देखा, अच्छा लगा होगा देख के। और हमारा YouTube चैनल है जिसपे कि आपको अगर कोई क्वेरी करना हो, कुछ जानकारी लेना हो, और भी सारे हमारे मोर देन 150 वीडियोस हैं हमारे रिलेटेड टू बिल्डिंग में क्या क्या पंप्स लगते हैं, कैसे हीट पंप्स लगते हैं, कैसे प्रेशर पंप लगते हैं, वाटर सॉफ्टनर कैसे लगते हैं। हम लोग प्लम्बिंग का कंसल्टेंसी भी देते हैं। अगर आपको कोई लगता है कि इस तरह से कोई आप बिल्डिंग डिज़ाइन कर रहे हैं, प्लम्बिंग का काम होता है, प्लम्बर का काम होता है लाइन डालना, बट क्या टेक्निकली होना चाहिए उसके अंदर, कहाँ कितने बैंड देनी चाहिए, कहाँ हमें शॉर्ट लाइन रखनी चाहिए, ये उसे नॉलेज नहीं होता है। कई जगह पाइपलाइन के जाल बिछा देते हैं, उसमें क्या होता है कि फ्लो डाउन कर जाता है, आपका सही से डायवर्टर में पानी नहीं आता है। तो उसके लिए भी हम लोग शुरू से ही हम लोग लग जाते हैं। अगर आप कोई बिल्डिंग डिज़ाइन कर रहे हैं तो हम लोग शुरू से ही आपको गाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसके लिए भी हम लोग सारा काम करते हैं। और हम लोग इसके अलावा पूरे बिल्डिंग में, एक तो हो गया हीट पंप। सबसे पहले हम लोग, अगर आप कोई अंडरग्राउंड टैंक बनाए हुए हैं जहाँ पानी स्टोर करते हैं, उसके लिए हम लोग ट्विन पंप देते हैं, 2 पंप सेट देते हैं, उसमें पैनल लगाते हैं, 1 बाय 1 वर्किंग होता है। देन उसके बाद पानी आपका ओवरहेड पे जाता है तो हम लोग वहाँ वाटर सॉफ्टनर, सैंड फिल्टर, प्री फिल्टर विथ कार्बन, क्योंकि आज के डेट में कार्बन का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पानी का लेयर हम लोगों का डाउन होते जा रहा है। तो पानी में एंटी ऑर्डर, एंटी कलर, स्मेल वगैरह पानी में आता है, उसके लिए हम लोग कार्बन भी यूज़ करते हैं। और प्री फिल्टर लगाते हैं कि जो भी छोटे छोटे रेते और पार्टिकल्स रह जाते हैं उसके लिए हम लोग प्री फिल्टर लगाते हैं। सॉफ्टनर का काम है पानी को सॉफ्ट करना। हम लोग ऑटोमेटिक, मैनुअल सारा कुछ देते हैं, हर एक मॉडल्स में हमारे पास अवेलेबल है। इसके अलावा हीट पंप हो गया, फिर इसके पहले प्रेशर पंप होता है जो आपके कोल्ड लाइन में भी प्रेशर से जाएगा पानी, और एक लाइन हम लोग हीट पंप में भी देते हैं ताकि आपका जो गर्म पानी है वो डायवर्टर में तेज से निकले, फास्ट निकले पानी। इसके बाद हो गया हीट पंप। हीट पंप आपके अकॉर्डिंग जो आपका यूज है उसके हिसाब से हम लोग हीट पंप भी देते हैं। तो ओवरऑल ये यूनिट है। वीडियो हमारा यूट्यूब पे और भी ज़्यादा है, आप देखिए, और अगर आपको लगे, आप सेटिस्फाइड हो तो आप रिव्यू जरूर डालिएगा। इसके अलावा आपको कोई भी तरह का कंसल्टेंसी चाहिए, आप हमारे यूट्यूब पे मैसेज कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर होता है डिस्क्रिप्शन में। और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरा नाम है डॉक्टर नीरज गुप्ता और हम लोग कंप्लीट वाटर सॉल्यूशन में डील करते हैं। थैंक यू सो मच।